श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। वंदे देवमुमांपतिं शुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, आज का यह सत्र 30 अगस्त मंगलवार के लिए समर्पित है। इस दिन हरितालिका तीज व्रत है। इसी हरितालिका तीज व्रत के संदर्भ में यह सत्र है। इस सत्र में हरितालिका तीज व्रत की कथा और उसकी विधि, साथ ही इसका क्या फल होता है, इसे बताया जाएगा। तो हरितालिका तीज व्रत किसे कहते हैं और इसका यह नाम क्यों पड़ा, पहले यह जान लेना आवश्यक है। माता पार्वती को सखियों ने हर लिया था, या सखियां उन्हें लेकर चली गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत है। और यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है, इसलिए इसे हरितालिका तीज व्रत कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इन्हीं दोनों की कृपा से सौभाग्य की कामना की जाती है और इसीलिए विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु और अपना तथा अपने परिवार का मंगल करने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस साल यह व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार को है। इसी दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिससे यह व्रत 30 अगस्त 2022 को पड़ा हुआ है। इस दिन मंगलवार दिन भी है, जो कि मंगल कारक है। एक दिन पूर्व इस व्रत का की विधि यह है कि एक दिन पूर्व ही आप शुद्ध आचरण करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन लें और मन में यह संकल्प करें कि अगले दिन मैं हरितालिका तीज व्रत रखूंगी। उसके बाद हरितालिका तीज व्रत के दिन अर्थात 30 अगस्त 2022 मंगलवार को आप प्रातः ही स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर और माता पार्वती और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए यह संकल्प करें कि मैं आज यह तीज व्रत रखूंगी। हे माता पार्वती, हे आशुतोष भगवान शिव, आप मेरे इस संकल्प को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें।
मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। इसी भाव के साथ यह व्रत आरंभ करें। प्रातः ही जगने के बाद स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूर्ण श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें, उनका पूजन वंदन और स्मरण करें, साथ में उनकी आरती भी करें। तत्पश्चात निराहार रहते हुए, और इस व्रत में जल भी नहीं लेना है, बिना अन्न और जल के रहते हुए संध्या समय पुनः स्नान करें। स्नान आदि क्रिया करने के बाद नवीन वस्त्र धारण करें, साथ में अपना पूर्ण श्रृंगार कर लें और अपने घर पर या मंदिर में जहाँ भी संभव हो भगवान शिव और माता पार्वती का यदि घर में करते हैं तो फोटो रखकर गणेश जी के साथ माता पार्वती और भगवान शंकर का फोटो रखकर या पार्थिव लिंग बनाकर और पूरे शिव परिवार को बनाकर रुद्रगणों के साथ, या अगर फोटो पर करते हैं तो वहीं पर विधिवत गणेश जी का पूजन करने के बाद माता पार्वती और भगवान शंकर का षोडशोपकार या पंचोपकार पूजन करें। इसके पूर्व जहाँ पूजन करना है वहाँ पर यदि संभव हो तो केले का स्तंभ या पत्ता रखकर एक मंडप बना लें और उसी में गणेश, पार्वती और शिव को विराजमान कराएं, या वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर और शिव के पूरे परिवार को बनाने के बाद रुद्रगणों को बनाकर पंचोपकार या षोडशोपकार विधि से पूजन करें। यदि आप किसी विद्वान सात्विक ब्राह्मण को बुलाकर करा सकते हैं तब तो अति उत्तम, अन्यथा यदि नहीं करा सकते हैं तो अपना प्रेम भाव अपने अनुसार ही निवेदित करें, उन्हें अक्षत जल चढ़ाएं, उन्हें वस्त्र दें, रोड़ी चंदन से उनकी आराधना करें, दीप जलाएं और अगरबत्ती जलाकर साथ में अनार का, केले का भोग लगाएं और माता पार्वती भगवान शंकर को पूर्ण श्रृंगार सामग्री और वस्त्र आदि से पूजन करें। वस्त्र और श्रृंगार सामग्री माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव की भी भगवान शिव को भी वस्त्र आदि से पूजन करें, उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। तत्पश्चात तीज व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती कर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार इस कथा को सुने। अगले दिन प्रातः ही स्नान आदि क्रिया करने के बाद पुनः भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन वंदन करें और अन्न सहित वस्त्र आदि का दान किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को करने के पश्चात ही स्वयं गौ माता को शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित करने के बाद, या यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें फल अर्पित करें और जो भी आप सामग्री घर में अपने लिए पारण के लिए बनाते हैं उसमें से भी गौ माता को अर्पित करें। तत्पश्चात तुलसी दल डालकर
अपने भोजन को भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर पारण करें। इस प्रकार इसकी विधि संपन्न होगी। हरितालिका तीज व्रत की कथा को भी सुनने के लिए पूर्व में बताया गया है। तो वह हरितालिका तीज व्रत की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। भगवान शिव स्वयं ही माता पार्वती को यह कथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, तुम मेरे लिए मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन पूर्व जन्म में तपस्या की थी। तपस्या के फलस्वरूप ही मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। इस जन्म में भी तुमने मेरी घोर तपस्या की, उसी के परिणाम स्वरूप मैं प्राप्त हुआ हूं। तुम्हारी कथा इस प्रकार से है कि तुम हिमवान यानी हिमालय के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम बचपन से ही मेरी आराधना करती थी और बड़ी होने पर मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। मन से तुमने मुझे ही पति रूप में मान लिया था। परंतु एक बार नारद जी तुम्हारे पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को अपनी पुत्री दे दें, उनके साथ इनकी शादी कर दें। इस पर तुम्हारे पिता सहमति व्यक्त कर दिए थे। यह सुनकर तुम अति दुखी हुई और अपने मन की बात अपने सखियों से बताई। सखियों ने यह सुनकर कहा कि ठीक है, तुम यदि चाहती हो भगवान आशुतोष शिव को ही अपना पति बनाना, तो ऐसा करो, हम लोगों के साथ तुम घोर जंगल में चलो और वहीं उनकी तपस्या करना। तुम्हारे पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी। यह कहकर तुम्हें घोर जंगल में ले गई। वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या करने लगी। वहां पर पहले तुमने फल खाकर तपस्या किया, उसके बाद केवल जल पीने लगी। पुनः तुम जल का भी त्याग कर दिया और पत्ते, वृक्ष के पत्ते, गिरे हुए पत्ते को ही खाकर तुम तपस्या करने लगे। तत्पश्चात केवल जल पर रहने लगी। उसके बाद केवल वायु का ही सेवन करके तुम तपस्या करने लगी। यहाँ तक कि तुम वायु सेवन भी करना छोड़कर और निरंतर तपस्या में रत रही। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और तुम्हें यह वरदान दिया कि मैं तुम्हें अवश्य पति रूप में प्राप्त होऊंगा और तुम्हारा वर्ण करूंगा। यह सुनकर तुम नतमस्तक होकर मेरी स्तुति की। तत्पश्चात तुम जाने को अपने घर उद्यत हुई। उसी समय तुम्हारे पिता भी वहां आ गए और तुम्हें लेकर घर गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध वह कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें शिव को ही, तुम्हारे पति शिव ही बनेंगे और शिव से ही तुम्हारा शुभ मंगल विवाह होगा। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त किए। तुम्हारी सखियों ने तुम्हें हर लिया था और लेकर जंगल में चली गई थी। इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत होगा। इस व्रत को जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां करेंगी वह सौभाग्यवती रहेंगी और उनके पति दीर्घायु होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही वह ऐश्वर्य से भरी रहेगी। पुत्र, पौत्र और पूरा परिवार उनका भरा पूरा रहेगा। पूरे परिवार की स्थिति मंगलमय होगी, सुखद होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार यह कथा संपन्न होती है।
भगवान शिव ने ही माता पार्वती से यह कथा कही थी और उनकी तपस्या करके माता उन्हें प्राप्त की और शिव परिवार सबसे ही शांति प्रिय मंगलमय परिवार है। इसलिए उसी का अनुकरण करते हुए स्त्रियां अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अपने परिवार के मंगल के लिए यह व्रत रखती हैं और उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। और प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती का विधिवत पूजन कर आरती कर कथा सुननी चाहिए। पुनः क्षमा प्रार्थना के बाद कथा संपन्न करना चाहिए। जैसा कि पूर्व में बताया गया, अगले दिन उसी प्रकार पारण कर यह व्रत संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार यह सत्र भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित करते हुए संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।